फेशियल में कौन कौन सी मशीन यूज़ होती हैं उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गैल्वेनिक मशीन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ये हाई फ्रिक्वेंसी ओजोन मशीन के बारे में बताऊंगी। ये जो मशीन है ये अगर आपके पिंपल्स हैं या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। नमस्ते, मैं हूँ संगीता डेजी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना, तभी आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका मैसेज आप तक आएगा। इसका होलसेल रेट 1300 रुपये है। अगर आपको ऑनलाइन इस मशीन को परचेज करना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और यदि ऑफलाइन आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं नीचे मैं आपको नंबर दे दूंगी, वहां से आप इस मशीन फोन करके इस मशीन के बारे में पता कर सकते हैं। ये इस मशीन के साथ हैंडल आता है। इस हैंडल के दूसरे एंड पर ये सॉकेट है। इस सॉकेट में आप देख रहे हो जैसे छोटी छोटी पिन्स लगी हुई हैं। इन पिन्स को इस मशीन के सॉकेट में फिट करना होता है इस तरह से। ये इस मशीन के और पार्ट्स हैं। ये इसमें कांच के पार्ट्स होते हैं। इनको आपने बड़ा संभाल के रखना है, गिरने से ये टूट जाते हैं। इसमें एक ये आता है, ये आपका होल फेस के ऊपर यूज होता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये पिंपल के ऊपर यूज होता है। और ये वाला जो पार्ट है ये नोज एरिया पर यूज किया जाता है। अगर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं और काफी बार बार अगर ब्लैक हेड्स निकलते हैं तो वहां पर इसको यूज करने से ब्लैक हेड के जो भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है स्किन के अंदर उसको वो जड़ से खत्म कर देता है। बार बार आपके ब्लैक हेड्स फिर नहीं निकलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो कॉम की तरह पार्ट है, ये बालों के ऊपर यूज किया जाता है। बालों में अगर कोई डैंड्रफ वगैरह है, काफी शैम्पू वगैरह यूज करने के बाद भी अगर डैंड्रफ नहीं ठीक होता है, बार बार आपके डैंड्रफ हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और अगर किसी कारण की वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है तो उसको, वो भी किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस पार्ट को बालों में यूज किया जाता है। ये सारे पार्ट इसके अंदर लगते हैं। मशीन जब ऑफ हो तभी आपको इन पार्ट्स को इसके अंदर लगाना है, क्योंकि जब ये मशीन ऑन होती है इस मशीन के ऊपर एक अल्ट्रा ओजोन वेव्स निकलती हैं, जो कि काफी हाथों में आपको करंट टाइप फीलिंग देती है। वो करंट नहीं होता है लेकिन एक तरह से आपको उसका एक रेस का एक झटका सा हाथों में लग सकता है। इसलिए आपने ये खास ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट्स आपने मशीन के अंदर लगाना है उस वक्त आपकी जो मशीन है वो ऑफ होनी चाहिए। ऑन पर आपको पार्ट्स को अंदर नहीं लगाना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसको इस तरह से बस फिट कर देना है और आपने ध्यान से देख लेना है कि पार्ट आपका लूज ना हो, अच्छे से फिट हो गया हो, क्योंकि अगर ये लूज होगा तो ये गिरने का इसका खतरा हो सकता है। तो ऐसे आपने अच्छे से उसको अंदर से अटैच कर देना है और इसी तरह से इसको आप बाहर निकाल देंगे। और जब इसको बाहर निकालेंगे तब भी आपकी जो मशीन है वो ऑफ होनी चाहिए। ऑन पे आप पार्ट को हाथ नहीं लगाओगे। और फिर आपने इसको क्लाइंट के फेस के ऊपर पहले रखना है, फिर आपने मशीन को ऑन करना है। क्योंकि अगर आपने ऑन मशीन को पहले कर दिया और फिर आपने इसको क्लाइंट के फेस पर रखा तो क्लाइंट को एकदम से वो रेस बहुत ज्यादा चुभने वाली फीलिंग उसको फेस के ऊपर आएगी, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही कॉम वाला है, और जब आपने कॉम वाला लगाना है तो कॉम वाले को आपने इस तरह से फिट कर देना है। और ध्यान रखना है मशीन आपकी ऑफ होनी चाहिए, और लगाते वक्त और निकालते वक्त मशीन आपकी ऑफ होनी चाहिए। और इसी तरह से ये पिंपल वाले को हम लगाएंगे और फिर हम इसको निकाल देंगे। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि इस तरह इसमें किस तरह की रेज निकलती हैं। जैसे यहाँ पर कोई आपका पिंपल है तो आपने इस वाले को उसके ऊपर इस तरह से रखना है और फिर आपने मशीन को ऑन करना है। और इस तरह से आपने पिंपल के ऊपर उसको हल्का हल्का इस तरह से चलाना है। इसमें इस तरह से रेज निकलेंगी।
और आपने इंटेंसिटी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है और क्लाइंट से पूछना है कि उसको कितनी इंटेंसिटी तक ठीक लग रहा है। अब जैसे मैं इंटेंसिटी को अगर बढ़ा रही हूँ, इसकी जो आवाज है वो तेज हो रही है। ये इस वक्त फुल इंटेंसिटी पर मशीन है, तो जितनी तेज मशीन होगी उतनी ही जो रेज हैं वो आपकी ज्यादा आएंगी। आपको इसमें पर्पल कलर की रेज निकलती दिखाई देगी। रोशनी होने की वजह से शायद वीडियो में आपको वो पर्पल कलर नहीं नजर आ रहा होगा। इस ओजोन मशीन को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। किसी भी फेशियल में आप लास्ट में पैक लगाने के बाद इस ओजोन मशीन का यूज कर सकते हो। अगर आप गैल्वेनिक फेशियल कर रहे हो तब भी आप इस ओजोन मशीन का यूज कर सकते हो। और यदि आप पिंपल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो हफ्ते में एक बार आप क्लाइंट को इस ओजोन रेस के लिए बुलाओगे। आप बिना फेशियल के भी सिर्फ ओजोन मशीन भी आप क्लाइंट के फेस के ऊपर दे सकते हो, लेकिन आपने रेस को देने से पहले फेस के ऊपर अस्टिंजेंट या टोनर को जरूर लगा लेना है। काम पूरा होने के बाद आपने मशीन को ऑफ करना है, फिर आपने इस पार्ट को हैंडल से बाहर निकालना है। अब हमने जैसे इस पार्ट को यूज करना है। अब जैसा फेशियल शुरू करते हैं हम, उस वक्त आपने क्या करना है कि पूरे फेस को स्टरलाइज करने के लिए आपने पहले इसको लगाया। सबसे पहले इसको इस तरह से फेस के ऊपर रखा, फिर हमने मशीन को ऑन करेंगे और फिर हमने इसको इस तरह से गोल गोल पूरे फेस के ऊपर घुमाएंगे। इसको आपने 2-3 मिनट तक पूरे फेस पर इस तरह से घुमाना है। सबसे पहले फेशियल शुरू, जैसे फेस पर पहले हम टोनर लगाएंगे, टोनर लगाते ही आपने इसको फेस के ऊपर ऐसे घुमाएंगे ताकि जो स्किन है वो स्टेरलाइज हो जाए। फिर आपने जो फेशियल है उसको स्टार्ट करना है और जब आप इसको कर लो तो ध्यान में क्या करना है, आपने इसको उठाना है और पहले आपने मशीन को ऑफ करना है, फिर आपने इसको बाहर निकाल देना है। अब जैसे ये वाला है, ये वाला हम ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी पहले हम ऐसे मशीन के अंदर इसको डाल लिया। अब हमने जैसे नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर हमने जैसे इसको रखा, फिर हमने मशीन को ऑन किया। पहले हम कम इंटेंसिटी रखेंगे, फिर हम पूछेंगे कि उनको कितनी इंटेंसिटी ठीक लग रही है, उस इंटेंसिटी तक फिर हम मशीन को चलाएंगे। वैसे तो ये वाला पार्ट ऑफ पिंपल्स के ऊपर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। रेस तो सब पार्ट में इक्वली निकलनी है, लेकिन उनका जो आगे का पार्ट है, आप जैसे ये देख रहे हो, ये जो आगे का ये इस तरह से बनाया गया है कि आप उस जैसे नोज एरिया पे करने में आपको वो कंफर्ट हो, अच्छे से आप उस पे वर्क कर पाओ। अभी इसको हाथ नहीं लगाना है, आपने मशीन को ऑफ करना है, फिर आपने इस पार्ट को बाहर निकाल देना है। ऐसे ही ये कॉम वाला पार्ट है, कॉम वाले पार्ट को हमने लगाना है और पहले आपने क्लाइंट के बालों में मसाज अगर की है, मसाज करने के बाद उसके बाद आपने पानी स्प्रे करना है बालों में। सूखे ड्राई बालों में आपने इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आपने ऑयलिंग नहीं की है, अब वैसे ही इसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, तब आपने पहले बालों को गीला करना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है। पहले अपने क्लाइंट के बालों में इसको रखना है, फिर आपने मशीन को यूज़ करना है और गोल गोल घुमाते हुए आपने क्लाइंट के बालों में इसको यूज़ करना है। अगर आप ये डम्मी का वीडियो भी देखना चाहते हो कि कौन कौन सी टाइप की डम्मी होते हैं, कैसे उनके हेयर्स होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसका वीडियो भी आपको डाल दूँगी। हमें ऑफ करना है और फिर आपने इसको बाहर निकाल देना है। फिर फेशियल करने के बाद दोबारा से सारे पार्ट्स को आप स्टिंजर से, टोनर से अच्छे से क्लीन करने के बाद ही आप इन पार्ट्स को रखें। आप वीडियो बंद करने लगे, रुकिए जरा। आपको याद है ना, अगला वीडियो अल्ट्रासोनिक के ऊपर है, इसलिए वीडियो को बंद करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल को भी ऑन कर लिया है, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू। मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी।